हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मारुति जिम्नी की टेस्ट ड्राइव, सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल, और हमारे एक्सपर्ट टू हमें बताएंगे 80,000 रुपए के बजट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। आज से नहीं, आज से ऑलमोस्ट 15 से 18 साल हो गए ये लीडर है और लीडर ही रहेगा। एसयूवीज के दीवानों के लिए मारुति अपनी मोस्ट अवेटेड कार जिम्नी को लेकर आ गई है। हालांकि इसकी कीमत का अब तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो तमाम डिटेल्स जो आपके लिए जाननी जरूरी हैं। तो चलिए मेरे साथ मारुति जिम्नी की टेस्ट ड्राइव पर। फाइनली थार का कॉम्पिटिटर आ चुका है और कई सालों का इंतजार पहली बार शक्ल दिखाई दी ऑटो एक्सपो में और अब कंज्यूमर्स के लिए मौजूद है। लेकिन अगर आप मारुति की गाड़ी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए तो सिर्फ नहीं लेंगे, ऑफ रोडिंग के साथ साथ एवरीडे व्हीकल के तौर पे भी मारुति गाड़ियों को कंज्यूमर्स देखते हैं। कंपनी इसको उसी कैटेगरी में प्लेस भी कर रही है क्योंकि कंपनी का कहना है कि ये डे टू डे व्हीकल तो है ही, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी कंपनी ने इसमें दी है, साथ ही साथ ये प्रॉपर ऑफ रोडर भी है। हम यहाँ देहरादून में मौजूद हैं इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए। हम ऑन रोड ऑफ रोड सभी तरीके के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और कुछ खास ऑफ रोड एक्सपीरियंसेस भी लेकर आएंगे। पहले बात करते हैं जिम्नी के लुक की, डिज़ाइन की, इसकी डिमेंशंस की। तो पूरा इसका प्रोफाइल जो है वो एक बॉक्सी प्रोफाइल है, ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल आपका इसका पूरा नज़र आएगा। ख़ास बात है कि इसमें आपको 5 दरवाजे मिलते हैं इस ऑफ रोडर में, अनलाइक थार। हालांकि 5 डोर थार आने वाली है, लेकिन अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो ये 4 मीटर लंबी है, 1.7 मीटर इसकी हाइट है। आपको जो बोनट मिल रहा है वो बिल्कुल फ्लैट बोनट मिल रहा है। ऑफ रोडिंग एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए गाड़ी के चारों तरफ आपको ये ब्लैक क्लेडिंग मिल रही है और इसकी प्लास्टिक काफ़ी हार्ड है, यानी अगर आप ऑफ रोडिंग करेंगे, स्टोन पेबल्स कुछ टकराएंगे तो आपकी गाड़ी पर स्क्रैच नहीं आएंगे। ट्रेडिशनल लुक की वजह से आपको इसमें राउंड लैंप्स मिलते हैं, फिर चाहे वो हेडलैम्प्स हो, इंडिकेटर्स हो या फॉग लैम्प्स ही क्यों ना हो। एलईडी सेटअप आपको मिलता है टॉप एंड वेरिएंट में। एक और ख़ास चीज़ आपको हेडलैम्प वॉशर में मिलता है दोनों तरफ, लेकिन ये आपको टॉप एंड अल्फा वेरिएंट में मिलेगा, बेस जीटा वेरिएंट में नहीं मिलेगा। साइड प्रोफाइल अगर आप इसका देखेंगे तो आपको इसमें 15 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। ये सिटी टायर्स हैं, लेकिन कंपनी का दावा है कि ये सभी तरह के टेरेन को हैंडल करने के लिए भी सक्षम है, क्योंकि सस्पेंशन और एक्सल टेक्नोलॉजी कंपनी ने ऐसी इस गाड़ी में दी है। अगर इसका आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे वो 210 मिलीमीटर का है, ऑल्दो थार में आपको 226 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन आपको व्हील बेस ज़्यादा मिल रहा है और जो व्हील बेस है वो 2590 mm का कंपनी ने दिया है। आपको फ्रंट दोनों ही दरवाजों में ये रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं डोर को ओपन करने के लिए। रेयर डोर में आपको वो सेंसर्स नहीं मिलते हैं। रेयर डोर का साइज भी थोड़ा सा छोटा है, मतलब अगर आप हेल्दी हैं तो थोड़ा सा अंदर घुसने में परेशानी हो सकती है। यहाँ आपको ये राइट हैंड साइड पे फ्यूल टैंक मिल रहा है। अच्छा है, अगर आप चला रहे हैं गाड़ी तो आप रेयर व्यू मिरर से देख सकते हैं जब इसमें फ्यूल डलेगा। अब इसके पीछे की बात करेंगे तो यहाँ आपको ऑल ग्रिप की बैजिंग मिलती है, ये आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है। एक चीज़ और मेंशन कर दें कि जो इसमें व्हील्स हैं वो आपको टॉप एंड में अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बेस वेरिएंट में स्टील व्हील्स मिलते हैं। आपको रूफ पर भी ये ड्रॉप रूफ रेल्स मिलती है। दरअसल अगर पानी अगर गिरता है ऊपर तो ये साइड में नहीं गिरेगा, ये एक साइड से फॉल होगा। तो ये ड्रिप रूफ रेल भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, टेल गेट पे भी आपको ना ये रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। अब एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपको 208 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। प्रैक्टिकलिटी का काफ़ी ख्याल रखा गया है क्योंकि इसका जो बूट साइज़ है वो काफ़ी डिसेंट है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है। 2 बड़े बैग या 2 छोटे छोटे साइज़ के बैग आसानी से आप रख सकते हैं, यानी फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको लगेज को मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ और ये भी है कि आप इसकी जो रेयर सीट्स हैं उनको फोल्ड कर सकते हैं, आप ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं अगर ज़्यादा लगेज है, तो ये एक अच्छी चीज़ इसमें आपको मिलेगी। लेकिन बाकी
अगर आप इसके दूसरे फीचर्स की बात करेंगे तो इस प्रैक्टिकलिटी को कंपनी ने गाड़ी के बाहर के साथ साथ गाड़ी के अंदर भी मेंटेन किया है। ऑफ रोडिंग के लिए कई टेक्नोलॉजीज भी इस गाड़ी में लेकर आई है। तो क्विकली गाड़ी के अंदर चलते हैं। इंटीरियर्स में स्पेस आपको ठीक ठीक मिल रही है। सीट्स की हालांकि जो विड्थ है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर कोई हेल्दी या कोई ब्रॉडर साइज का इंडिविजुअल बैठेगा तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा। ऑल दो सीट्स कंफर्टेबल है बट विड्थ इसकी कम है। डैशबोर्ड बिल्कुल ओल्ड स्कूल है, हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है डैशबोर्ड पर भी, साथ ही डोर पैनल्स पे भी आपको ये मल्टी स्पोक स्टीयरिंग मिल रहा है जिसमें वेरियस कंट्रोल्स हैं स्क्रीन को मैनेज करने के लिए। साथ ही यहाँ पर कुछ बटन्स मौजूद हैं, ये बेसिकली वॉइस कमांड के लिए हैं। 2 आपको लीवर मिलते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये राउंड नॉब्स आपको मिल रही हैं। ये ब्लोअर को कंट्रोल करने के लिए है, फ्रंट और रेयर दोनों, और ये क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। बीच वाला जो राउंड नॉब आप देख रही है फिक्स्ड है, इसमें आपको डिटेल्स मिलती हैं अपने क्लाइमेट कंट्रोल की। यहाँ आपको ये टॉगल स्विचेस मिल रहे हैं, ये दोनों तो लेफ्ट राइट में विंडोज़ को ओपन करने के लिए हैं, बाकी ये हिल होल्ड असिस्ट के लिए दिए गए हैं। अच्छा, इसमें आपको ना एक चीज़ दिखेगी कि स्टोरेज स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। दरवाज़ों में भी बॉटल रखने की जगह नहीं है। यहाँ एक स्पेस है, यहाँ आप अपनी की रख सकते हैं या फिर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। थोड़ी स्पेस आपको ये मिल रही है पीछे की तरफ जहाँ आप छोटी वाटर बॉटल्स प्लेस कर सकते हैं। विंडोज़ को ओपन करने के लिए यहाँ भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। अगर आप देखेंगे ग्लव बॉक्स को तो डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स है। ये ऊपर थोड़ी सी ओपन कैविटी दी गई है, थोड़ा चिल्लड़ आप डाल सकते हैं, और तो किसी यूज़ का ये है नहीं। साथ ही अगर इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो इसमें मारुति का स्मार्ट प्रो प्लस इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। ये वही है जो आपको बलिनो, ब्रेजा, विटारा में मिलता है। साइज़ है इसका 9 इंच का, ऑल्दो अगर आप बेस वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ इसका साइज़ 7 इंच का हो जाता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के साथ साथ आपको क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अगेन टॉप एंड वेरिएंट में बेस वेरिएंट में आपको मैनुअल एसी मिलेगा और ये बाकी फीचर्स भी नहीं मिलेंगे। स्पेस ठीक है, लेकिन सेकंड रो क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 दरवाज़ों वाली ऑफ रोडर है, तो सेकंड रो में कितने लोग आ सकते हैं, कितना स्पेस है, ये देख लेते हैं। ओह गॉड, अंदर घुसना थोड़ा सा मुश्किल है, दरवाजे भी छोटे हैं मेरे को लगा यहाँ। तो अगर आप टॉल हाइट के हैं तो थोड़ा संभल के अंदर जिम्नी में घुसे। स्पेस तो देखो आपको ठीक मिल रही है, नी रूम ठीक है, हेडरूम भी ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं और इसीलिए शायद कंपनी ने 2 सीट बेल्ट ही पीछे दिए। 3 लोग तो इसमें नहीं आ सकते, 2 सीट बेल्ट है, लेकिन सीट्स कंफर्टेबल हैं और स्पेस भी डिसेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको एवरीडे व्हीकल के लिए यूज़ करेंगे या पीछे 2 लोग बैठेंगे तो वो अनकंफर्टेबल किसी भी पॉइंट पे फील करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको ये ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं, साथ ही पीछे और प्रैक्टिकलिटी के लिए कुछ आपको नहीं मिल रहा है, कोई चार्जिंग पोर्ट हो या कुछ हो। ये वही स्टोरेज स्पेस है जिसका हमने अभी जिक्र किया था। आपको साइड में ये बटन्स मिल रहे हैं बेसिकली फिर विंडोज़ को ऊपर नीचे करने के लिए। पावर विंडोज़ भी क्योंकि आपको इसमें मिलती हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो जिम्नी में आपको 6 एयरबैग्स, ESP विद हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, रेयर व्यू कैमरा और ABS विद EBD मिलता है। थार में आपको कैमरे का फीचर नहीं मिलता है। इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड K15B पेट्रोल इंजन है जो 105 HP की पावर और 134 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इसे पेयर किया गया है 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से। जिम्नी का बॉडी वेट लगभग 1200 किलो है, इसीलिए इस वेट के हिसाब से 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स एम्पल है। जिम्नी में आपको लेदर फ्रेम चेसिस मिलता है और साथ ही सुजुकी ऑल ग्रिप प्रो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी मौजूद है। इसके साथ आपको मैनुअल ट्रांसफर केस तो मिलता ही है, साथ ही लो रेंज गियरबॉक्स भी मिलता है विद 2 व्हील ड्राइव हाई, 4 व्हील ड्राइव हाई और 4 व्हील ड्राइव लो मोड मौजूद हैं। 4x4 सिस्टम विद लो रेंज ट्रांसफर केस स्टैंडर्ड के तौर पे दिया गया है। जिम्नी के साथ हमने ऑफ रोडिंग भी की और साथ ही ऑन रोड भी इसकी परफॉर्मेंस को देखा। अगर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो छोटे व्हील साइज होने के बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। दरअसल इसमें आपको 3 लिंक रिजिड एक्सल सस्पेंशन मिलता है रेयर और फ्रंट में, जिसकी वजह से ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। इस सस्पेंशन की वजह से इन केस अगर जिम्नी का लेफ्ट टायर जमीन पर है और राइट टायर हवा में है तो ऐसे में जो टॉर्क आपके लेफ्ट टायर को जा रहा है उसको लॉक कर देता है और उसका टॉर्क भी दूसरे टायर को भेजता है ताकि आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल सकें।
तो सिटी टायर होने के बावजूद भी जो सेटअप इस गाड़ी में मौजूद है वो इसको मदद करता है हर तरीके की सिचुएशन से डील करने में। हमने हाई स्लोप पर भी इसको चलाकर देखा और साथ ही साथ पत्थरों और बड़े स्टोन्स वाले रास्ते से भी जिम्नी को लेकर गए, लेकिन इसने अनडाउटेडली काफी अच्छा परफॉर्म किया। ऑल्दो अगर आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग का कंपैरिजन करेंगे तो थार इससे बेटर इक्विप्ड है, लेकिन जहां जिम्नी बेटर परफॉर्म करती है वो है ऑन रोड परफॉर्मेंस। थार में आपको ऑन रोड काफी एनवीएच लेवल्स मिलते हैं, लेकिन जिम्नी में एनवीएच लेवल्स काफी कम हैं। यानी अगर आप 100 तक की स्पीड पर इसे चला रहे हैं तो आप काफी कंफर्टेबली इसको राइड करेंगे। बात करते हैं अब इसके माइलेज की। तो इसमें आप 16 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वो टेंटेटिव फिगर्स हैं जो कंपनी क्लेम कर रही है। ऑल्दो अगर आप थार के नंबर्स देखेंगे तो थार का पेट्रोल इंजन ज्यादा पावरफुल है, तो माइलेज भी आपको कम मिलती है। मैक्स माइलेज जो आप पेट्रोल थार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 15 किलोमीटर प्रति लीटर की है। बात करें कीमत की तो 7 जून को जिम्नी लॉन्च होगी। अब तक 30,000 से ज्यादा बुकिंग्स इसको मिल चुकी हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं 10 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत शुरू हो सकती है। लेकिन अपने इस ड्राइव परफॉर्मेंस के साथ ये कहना वाजिब होगा कि जिम्नी एक एवरीडे व्हीकल के साथ साथ एक डिसेंट ऑफ रोड गाड़ी है। तो जिम्नी में वो सारी खूबियां हैं जो इसके खरीदार चाहते हैं। कीमत का हालांकि इंतजार है, लेकिन रिस्पॉन्स इसको इनिशियली बुकिंग नंबर्स के जरिए देखे तो काफी बेहतर मिल रहा है। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे देश का सबसे ज्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल वन की डिटेल्स। जल्द वापस आते हैं, आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रेंज वाला स्कूटर सिंपल एनर्जी ने लॉन्च कर दिया है। अब सवाल ये है कि स्कूटर कौन सा है, एग्जैक्टली कितनी रेंज है, क्या खासियत है इसकी, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। सिंपल एनर्जी का फाइनली सिंपल वन स्कूटर आज प्रोडक्शन वाला लॉन्च हो चुका है। कीमत है 1,45,000 रुपये। इसमें चार्जर शामिल नहीं है। जी हाँ, इस चार्जर के लिए आपको 13,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यानी चार्जर के साथ इस सिंपल वन स्कूटर की कीमत है 1,58,000 रुपया। इसकी सबसे बड़ी खासियत है रेंज। जी हाँ, फुल चार्ज में 212 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, वो भी टेस्ट कंडीशन में। हो सकता है कि अगर आप हाई स्पीड में चलाते हैं तो इसकी रेंज थोड़ी सी कम हो जाए। दूसरी इसकी जो खासियत स्कूटर की वो है बैटरी पैक। जी हाँ, इसमें जो बैटरी पैक है 5 किलोवाट का। अभी तक इंडिया में जितने भी स्कूटर हैं किसी भी स्कूटर में 5 किलोवाट का बैटरी पैक नहीं है। और एक और खासियत है इस स्कूटर की कि इसमें ड्यूअल बैटरी पैक है। एक है फिक्स्ड, जो यहाँ पर फिक्स्ड है इस जगह में निचले हिस्से में, और दूसरी बैटरी पैक इस सीट के नीचे है, जिसे आप निकाल करके चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने किया और इसको आप यहाँ से निकाल करके, ये वाला ऑप्शन है, इसको यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से ये बैटरी है, इसको निकाल सकते हैं। दूसरी खासियत, जी हाँ, वो है मोटर। मोटर की कैपेसिटी है 8.5 किलोवाट, वो भी PMSM मोटर लगा हुआ है। जी हाँ, मोटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मोटर है यहाँ पर लगा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा गौर से। इस हिस्से में मोटर लगा हुआ है और मोटर बेल्ट ड्रिवन के सहारे पहिए को पावर देता है। और इसमें जो बूट स्पेस है सबसे ज़्यादा, करीब 30 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर मिलता है। चार्जिंग टाइम, जी हाँ, लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि बैटरी को चार्ज करने में टाइम कितना लगता है। तो करीब अगर फुल चार्ज करते हैं, अगर नॉर्मल चार्जर से, तो करीब 5.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और अगर फास्ट चार्ज से चार्ज करेंगे तो उसमें कम समय जो है वो काफ़ी कम लगता है। इसमें जो स्क्रीन है, आप गौर से देखिए, जो इसकी स्क्रीन है काफ़ी खूबसूरत है और जो स्क्रीन का साइज़ है वो है 7 इंच का। और जो भी इसमें स्विच नॉब्स हैं, बटन्स हैं, वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी खूबसूरत भी दिया गया है। और जो इसका डिज़ाइन है
बहुत अच्छा। जी हाँ, आप इस स्कूटर को आराम से किसी भी रास्ते में चला सकते हैं। इसमें 4 ड्राइव मोड दिया गया है। और रही बात कि आप इसे कब खरीद सकते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और 6 जून से कंपनी इसकी डिलीवरी शुरू करेगी। फ़िलहाल बेंगलोर में इसकी कंपनी डिलीवरी शुरू करेगी और फेज मैनर में बाकी शहरों में इसे कंपनी देना शुरू करेगी। इस स्कूटर की जो राइड और हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें 4 मोड दिए गए हैं, इको, राइड, डैश और सोनिक। इको मोड में आपको बेहतर रेंज मिलता है, जबकि जो सोनिक मोड है उसमें आपको बेहतर स्पीड मिलता है। जी हाँ, जो उसकी परफॉर्मेंस है वो जो 150 जो स्कूटर है उससे भी ज़्यादा का आपको इसमें स्पीड मिलता है। करीब 100 से ऊपर स्कूटर आराम से चली जाती है। और दूसरी बात, जो इसकी रोड पर जो ग्रिप है वो भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी इसको टॉप स्पीड में चलाएं, थोड़ा सा ब्रेकिंग को आप अंदाज लगा के ही इसे चलाएं, क्योंकि पता नहीं चलता है कि आप कितने स्पीड से जा रहे हैं, क्योंकि जो इसमें साउंड सिस्टम है वो मिसिंग है, जो आईसी स्कूटर में जो आपको फील आता है। अब सवाल उठता है कि इसे लें या ना लें। तो मेरा मानना है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में परफॉर्मेंस भी चाहिए तो आपके लिए ये सिंपल वन बेस्ट स्कूटर होगा। गाड़ियों के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, सिंथेटिक इंजन ऑयल या फिर मिनरल इंजन ऑयल, और इन दोनों ही इंजन ऑयल के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपकी गाड़ी के लिए कौन सा सही है, ये बातें जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें। लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रेकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं। इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं। पहला मिनरल ऑयल, जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक ऑयल, जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है। ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है। मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट 2 to the 1 आपको बताएंगे कि 80,000 रुपए के बजट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। साथ ही वो तमाम सवाल लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। लाखों लड़कियों ने स्कूल छोड़ा पीरियड्स के दौरान। पट्टी के स्टॉप लॉस की सलाह लूंगा मैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. प्रायोजक हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, पावर विद गोल्ड।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उनसे भी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन है। टूटू जी स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो हेमंत ने भेजा है। एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, 80,000 रुपए का बजट है, जानना चाहते हैं इस बजट में क्या क्या चॉइसेस हैं, बताइए। हिम्मत जी, विदाउट अ डाउट होंडा की एक्टिवा आज से नहीं, आज से ऑलमोस्ट 15 से 18 साल हो गए। ये लीडर है और लीडर ही रहेगा। 110 सीसी के साथ 8 bhp निकालता है और इसके अंदर मेटल बॉडी है और एलईडी, अब तो हेडलैम्प्स भी आ गए हैं। ऑल्दो एलईडी हेडलैम्प्स जो हैं वो ऑन कमिंग ट्रैफिक के लिए थोड़ा आंख में लगते हैं, बट नेवरदलेस यू हैव नो चॉइस। 73,000 से शुरू होती ही प्राइस जाती है 82 तक, विद अ मैक्सिमम फ्यूल एवरेज 45 किलोमीटर, जो आपको टाउन के अंदर थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इट मे बी लिटिल लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन धवल उदय नायक ने भेजा है। एक छोटी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन ऐसी गाड़ी जिसके केबिन में साउंड कम हो। इन्होंने टाटा टियागो, ग्रैंड आई10 नियोस और साथ ही सिलेरियो, ये कुछ चॉइसेस अपने लिए पिक की हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं इन सभी के बीच में। टियागो इनको पसंद आई, लेकिन उसका डैशबोर्ड की नॉइज इनको अच्छी नहीं लग रही है। ग्रैंड आई10 थोड़ी सी महंगी है, तो बताइए किस विकल्प के साथ ही जाएं। धवल जी, मेरे को पता लगा है कि आपको इंक्लिनेशन है i10 की तरफ थोड़ा सा Hyundai की, और मेरा ख्याल है कि वो आपकी इंक्लिनेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि i10 इज अ वेरी स्मार्ट एंड फुल ऑफ फीचर्स व्हीकल, और इस सेगमेंट के अंदर इट इज द टॉप व्हीकल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ स्पेस इनसाइड, सिटिंग कंफर्ट एंड लुक्स। 1.2 लीटर इंजन है, 83 bhp निकालता है, 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और प्राइस शुरू होती है 5.73 से जाती है 8.51 तक। एंड Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस इज सेकंड टू नन। कॉस्ट टू ओनरशिप इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।